पार्किंसन डिजीज होता क्या है? हमने सुना है इसके बारे में। देखिए, पार्किंसंस डिजीज़ एक मूवमेंट डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है कि बॉडी के बाकी तो एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, बट मूवमेंट करने में दिक्कत आती है। जैसे मूवमेंट स्लो हो जाती है, वॉकिंग स्पीड स्लो हो जाती है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट्स को बेड से उठने में दिक्कत आती है, हाथ पैर अकड़े रहते हैं, करवट लेने में भी दिक्कत आती है। जो पेशेंट्स चल रहे होते हैं उनको मुड़ने में दिक्कत आती है। तो मतलब क्या मेन रीजन क्या है ये डिजीज होने का? देखिए, इट्स अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, इट्स अ प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अर्ली साइंस या सिम्टम्स है कि हम जान सके कि पार्किंसन डिजीज कि देयर इज स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, देयर इज रिजिडिटी, चलने फिरने में दिक्कत आती है। द मोस्ट कॉमनली व्हाट पेशेंट्स नोटिस इज देयर वॉकिंग स्पीड डिक्रीजेस। हाय सर एंड वेलकम टू आवर शो। तो सर, हम लोग सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि पार्किंसन डिजीज होता क्या है? हमने सुना है इसके बारे में, बट अगर आप थोड़ा डिटेल में हमें बताएंगे। देखिए, पार्किंसंस डिजीज एक मूवमेंट डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है कि बॉडी के बाकी तो एक्टिविटीज चलती रहती हैं, हाथों पैरों में पावर रहती है, सेंसेशंस ठीक रहती हैं, बट मूवमेंट करने में दिक्कत आती है। मोस्ट कॉमनली जैसे मूवमेंट स्लो हो जाती है, वॉकिंग स्पीड स्लो हो जाती है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट्स को बेड से उठने में दिक्कत आती है, हाथ पैर अकड़े रहते हैं, करवट लेने में भी दिक्कत आती है। जो पेशेंट्स चल रहे होते हैं उनको मुड़ने में दिक्कत आती है। तो ये सारी दिक्कतें रहती हैं। धीरे धीरे करके यही दिक्कतें बढ़नी भी शुरू हो जाती हैं और उन पेशेंट्स में हाथ पैर कांपने में भी परेशानी आती है। तो मतलब क्या मेन रीजन क्या है ये डिजीज होने का? देखिए, इट्स अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, इट्स अ प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। बेसिकली व्हाट इट मीन्स इज दैट द प्रॉब्लम gradually keeps on increasing, and the problem is that there is certain cells in the brain called dopaminergic cells. These cells, they secrete a chemical called dopamine. तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो कुछ ये जो डोपामिनर्जिक सेल्स होते हैं ये खत्म होने शुरू हो जाते हैं ब्रेन से, और ये खत्म होते हैं तो जो केमिकल है डोपामिन, उसकी डेफिशिएंसी और लाख हो जाती है। तो ये जो डोपामिन की डेफिशिएंसी होने की वजह से फिर ये सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है। ओके सर, कोई अर्ली साइंस या सिम्टम्स है कि हम जान सके कि पार्किंसन डिजीज कुछ है ऐसे? देखिए, सबसे पहले जो सिम्टम्स पेशेंट्स को आने शुरू होते हैं वो यही होती है कि देयर इज स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, देयर इज रिजिडिटी, चलने फिरने में दिक्कत आती है। द मोस्ट कॉमनली व्हाट पेशेंट्स नोटिस इज देयर वॉकिंग स्पीड डिक्रीजेस, ओके right? Or they have more difficulty in climbing up the stairs because that requires a lot of effort. So these are the initial presentation. बाकी there are certain patients जिनमें tremors ज़्यादा आते हैं। कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिनमें imbalance आना शुरू हो जाता है, but that depends patient to patient and disease to disease. ओके एंड सर, कोई एज ऐसा है कि इस एज से you have to be very cautious और इस टाइप का कुछ है नहीं या? See, as far as being cautious is concerned, if there is any kind of family history, then definitely you should be cautious. Other than that, as far as age is concerned, normally this is a disease of middle to old age group. So, कुछ young patients होते हैं जिनमें 40, late 40s के एज में शुरू हो गए हैं। More commonly, it's in the 60s and 70s that the patients start developing these symptoms. Okay, and so is it fatal at any? It's not fatal, but it's disabling. It's disabling, yeah. Right, because patients तो बिल्कुल conscious होते हैं, they are able to understand everything, but they just can't move. That's more worrying, isn't it? Yeah. And जैसे how you will, if someone has these symptoms, what you said, वो diagnose कैसे करेंगे? कैसे उसके diagnosis के क्या वो हैं? देखिए, Parkinson's is primarily a clinical diagnosis. यानी कि जिस तरह से symptoms evolve होते हैं, we focus on that. We focus on clinical examination. What are the problems that the patient is having, and based on that we reach a diagnosis. You get MRI done to make sure there is no other cause that is causing the same kind of symptoms. Then there is something called as FDG and Dopa PET CT, which is done to confirm the diagnosis of Parkinson's. Okay. And so treatment options क्या रहेंगे? Primary mode of treatment is medicines. There's been a lot of research as far as Parkinson's medicines are concerned, and over time there are 7-8 categories of drugs that are available, which act on different ways to make sure that the patients can have some relief in these kind of disorders. But as I said before, it's a progressive disorder. So what happens is, after a while the medicines they stop acting, or after a while the medicine dosage has to be increased so much that they start having side effects. So the commonest side effect is that you can't control your limbs again. राइट, पार्किंसंस में तो रिजिडिटी आती है, स्लोनेस आती है। जो मेडिसिन से इंड्यूस्ड साइड इफेक्ट्स होते हैं उसमें हाथ अपने आप बस हिलना शुरू कर देते हैं, राइट, बिकॉज इट मूव्स मच मोर देन दैट इज रिक्वायर्ड।
So in those people, then we have other surgical options. Whereas one is called stereotactic lesioning, then there is deep brain stimulation, and then there is this newer advanced technique which is called MRI guided focused ultrasound. So these are the three surgical options also that we have for Parkinson's. राइट तो सर वंस द ट्रीटमेंट इज डन उसके बाद क्या वो क्योर होगा वो पेशेंट या See, it's not about Exactly. cure, हाँ because the disease stays. है ना, जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे वो सेल्स में और कमी आने शुरू हो जाती है, डिजीज प्रोग्रेस करती रहती है. इट्स मोर अबाउट मैनेजिंग मैनेजिंग द फिश because as I said before, उनका mental faculties are absolutely pristine. They are able to understand everything, they are aware about everything, but they can't move or they can't control their movement, which makes it even worse, right? So the idea is to improve their lifestyle, to make it easy for them to have a functional life wherein they can do activities like they used to. And मतलब mentally they should be active because they are active anyway mentally. It's just that the body is giving right. तो सर काफ़ी खतरनाक बीमारी है जैसे आपने बोला है तो कुछ हम लोग ऐसे प्रिकॉशंस कुछ ले सकते हैं कि ना हो ऐसा कुछ है या ऐसा कुछ भी नहीं है there's nothing thing that तो जेनेटिक ओनली और can be genetic. There are patients who develop Parkinson's just like that also, idiopathic Parkinsonism. Then there are other group of disorders जिनमें Parkinson like symptoms आते हैं but they are not Parkinson's weak. Those are called Parkinson's plus. तो वो अलग क्लासिफिकेशन हो जाती है. राइट राइट सो सर इसमें मैनेजमेंट इज वेरी क्रिटिकल उसको पेशेंट को सपोर्ट करो आई मीन मेंटली उसको हेल्प करो एंड दैट्स आई थिंक दैट्स द ओनली या वी कैन डू ओके सर थैंक यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन सर थैंक